फिजिक्स कहीं से हार्ड नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि साइंस जो है देखिए कहता है कि सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज को आप सिस्टम के थ्रू गेन कर रहे हैं तो वह कभी भी आपको हार्ड नहीं लगता या फिर डिफिकल्ट नहीं लगता है, ठीक है ना। तो बच्चे यदि सिस्टम से पढ़ेंगे, सिस्टम से किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो वह कहीं से डिफिकल्ट नहीं है, बस उन्हें मेहनत करने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ एसेंट फिजिक्स क्लासेज के डायरेक्टर अमित कुमार जी हैं। अमित कुमार जी, आपको स्वागत है। बिल्कुल, दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। सर, आप बहुत लंबे समय से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, आपका काफ़ी अनुभव रहा है। बोर्ड एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं, बच्चों किस प्रकार तैयारी करें, आप इस पर अपना राय दीजिए। जी बिल्कुल, बोर्ड एग्जाम की बात करें अगर तो सीबीएसई भी फर्स्ट टर्म एग्जाम जो है सो कि नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में लेने की तैयारी में है, ठीक है ना। और बिहार बोर्ड की बात करें तो यह भी फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है सो कि बोर्ड एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी, हर साल की तरह इस वर्ष भी, ठीक है ना। तो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि सबसे टफ पेपर है, इसलिए अगर देखा जाए तो विद्यार्थी को इस पेपर पे बहुत अत्यधिक मेहनत करने की भी जरूरत है, क्योंकि बेहतर रिजल्ट लाने के लिए तो फिजिक्स की ही नहीं सभी विषय को जो है सो कि उतना ही इम्पोर्टेंस विद्यार्थी को देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस मिलते हैं या फिर जो एग्जाम होते हैं सभी पेपर्स की जो है सो कि इक्वल मान्यताएं दी गई है, कहीं कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए विद्यार्थी को जो है सो कि फिजिक्स पर स्पेशली फोकस करना चाहिए। साथ ही जो है सो कि विद्यार्थी को ये ध्यान देना चाहिए कि एग्जाम में कौन से चैप्टर से मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन जो है सो कि पूछे जाने वाले हैं, उस चैप्टर को जो है सो कि वो विस्तृत तरीके से बिल्कुल गहराई तक जाकर उसका अध्ययन करे, ताकि उससे आने वाली जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो उसका वह जवाब दे सके। सर, बेहतर मार्क्स लाने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? बेहतर मार्क्स लाने के लिए सबसे बेहतर उपाय है कि हम प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस है उसको जो है सो कि देखें और उसको अच्छी तरह से तैयार करें। साथ ही जिस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं, अब जैसे 12th की बोर्ड एग्जाम में एक चैप्टर है हमारा लाइट, जिसको ऑप्टिक्स भी हम कहते हैं, तो बिहार बोर्ड में उससे 14 नंबर और सीबीएसई 18 नंबर के क्वेश्चन उससे पूछते हैं, 18 मार्क्स का लगभग। तो इस तरह से हमको फोकस करना चाहिए बेसिकली उन चैप्टर्स पे जिससे एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसको अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए ताकि जो है सो कि हम बेहतर रिजल्ट ला सके। सर, फिजिक्स को हार्ड माना जाता है, फिजिक्स को बच्चे कैसे पढ़े कि वो उनके लिए आसान हो जाए? बिल्कुल, फिजिक्स को हार्ड माना जाता है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो फिजिक्स कहीं से हार्ड नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि साइंस जो है देखिए कहता है कि सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज को आप सिस्टम के थ्रू गेन कर रहे हैं तो वह कभी भी आपको हार्ड नहीं लगता या फिर डिफिकल्ट नहीं लगता है, ठीक है ना। तो बच्चे यदि सिस्टम से पढ़ेंगे, सिस्टम से किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो वह कहीं से डिफिकल्ट नहीं है, बस उन्हें मेहनत करने की जरूरत है। और यह मानकर नहीं पढ़े कि डिफिकल्ट है, हमेशा स्टूडेंट को पॉजिटिव होना चाहिए और जो है सो कि इसको डिफिकल्ट नहीं बिल्कुल आसान समझ के एंजॉय करते हुए आराम से पढ़ना चाहिए, ताकि किसी तरह की कोई समस्या एग्जाम में ना आए। जी, इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी किस प्रकार छात्र करे जो उनको कम समय में यह सफलता मिल जाए? सर देखिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल की बात करते हैं तो जो भी विद्यार्थी जीवन में अपना लक्ष्य को रखे कि हमें इंजीनियर बनना है या फिर डॉक्टर्स बनना है, तो उनको तो जो है सो कि हम ये सलाह देंगे कि सबसे पहले जब वह क्लास 8 से ही साइंस पढ़ते हैं तो वहां से ही साइंस पर उनका स्पेशली फोकस होनी चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में साइंस का बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर उसमें हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, तो ये सभी विषय जो है सो कि अब जैसे मेडिकल में मेडिकल के स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ते हैं, जबकि इंजीनियरिंग वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अगर मान लिया जाए कि अपना जो है सो कि लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है कि हमें डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो स्टार्टिंग से ही उन्हें साइंस पर ध्यान देनी चाहिए। साथ ही जब वह 11th में जैसे ही आते हैं 10th का एग्जाम पास करके, तो इनको 11th और 12th में काफी मतलब अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। साथ ही शिक्षकों के हमेशा मार्गदर्शन में रहकर जो है सो कि गाइडलाइन अच्छा लेते रहना चाहिए कि हमें किस तरह से तैयारी करें ताकि हमको जल्दी ही सफलता मिले, और उन सभी चैप्टर्स को जो है सो कि बिल्कुल बारीकी से पढ़ना चाहिए जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे तो मतलब 11th भी इस तरह से नहीं पढ़ते, उन्हें लगता है कि 11th जो है सो कि यूज का चीज नहीं है। लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग और मेडिकल की बात करें तो 12th में जितने क्वेश्चंस 12th क्लास से जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें हमें लगता है कि उससे ज्यादा क्वेश्चंस क्लास 11th से पूछे जाते हैं, इसलिए बच्चे को 11th और 12th
दोनों को जो है सो कि समान इंपॉर्टेंस देना चाहिए और अच्छे तरीके से उसका प्रिपरेशन करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करे ताकि जल्दी वह सफलता को पा सके। सर आप काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, 12 वर्षों से मैं इस संस्थान को जो है सो कि चला रहा हूँ। मैंने कई बार बेहतर रिजल्ट भी दिया है। 2 बच्चे अभी तक जो है सो कि नीट क्वालिफाई भी किए हमारे यहाँ पढ़कर। कई बार बच्चे जो है सो कि बोर्ड एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर भी किए हैं। ठीक है ना जी जी। तो अभी तक आपके संस्थान से कितने बच्चे इंजीनियरिंग में 2 सफल बच्चे हुए? अभी तक हमारे संस्थान से नीट क्वालिफाई है की है। इंजीनियरिंग में बच्चे बहुत सारे हैं जो कि ये आपका क्या बोलते हैं मेंस तो क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन एडवांस नहीं कर पाते हैं। कारण है कि उनको उस तरह की माहौल नहीं मिल पाती है। जी एक विषय मैं अकेला तो फिजिक्स पढ़ा देता हूँ, बाकी फिजिक्स के सिवाय जो बच जाते हैं विषय जैसे अब केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, उन सभी की तैयारी शायद वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वह एडवांस को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं।